इसी तरह से जो है आप गौर करिए, कितने जो है आपके आस पड़ोस में आपके देखे देखे में कितने ज्यादा आप देखती हैं कि लोग इस पर काम कर रहे हैं। लोग जो है यानी दीन के ऊपर काम कर रहे हैं, लोग अकीदा पढ़ा रहे हैं, है ना। कितना आप देखती हैं जगह जगह दुरूस हो रहे हैं, ये वाला कैंप वो वाला कैंप, ऐसा कोर्स वैसा, कितने कोर्सेस हो रहे हैं, कितने उलमा मौजूद हैं। हाँ, कितनी जो है आप देखिए कितने सारे कम्युनिटीज हैं और बहुत सारे सिस्टम्स बने हुए हैं दीन के फरोग के लिए। उसके बावजूद ये नौबत क्यों आ रही है कि आज हमें हाथ पकड़ पकड़ के खींचना पड़ रहा है लोगों को कि क्रिसमस जो है ये हराम है, ये अल्लाह को गाली देने के मुशाबे है। वजह क्या है? इसी तरह से जो है ये आप देखिए वालिदैन जो है माँ अकीदा पढ़ती हैं, वालिद भी मुवाहिद हैं, दाढ़ी है, 5 वक्त के नमाजी हैं, वालिदा फुल पर्दे में रहने वाली औरत है। बच्चा जो है स्कूल में या कॉलेज में क्रिसमस के सेलिब्रेशन के प्रोग्राम में जा रहा है। क्यों आ रही है ये नौबत? चलिए मुझे आप लोग ही बताइए, ये नौबत क्यों आई? इतने सारे लोग होने के बाद भी ये नौबत क्यों आई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बाजी। वालेकुम अस्सलाम जी, बोलिए। अपन सही माहौल और जैसे सही स्कूल लाइन देने की हाँ ठीक है एक हद तक ये भी, लेकिन देखिए ये इतने सारे उलमा, इतनी सारी कमिटीज, इतने सारे कोर्सेज, जगह जगह कोर्सेज हो रहे हैं, जगह जगह जो है दीन की बातें हो रही हैं, जगह जगह अकीदा पढ़ाया जा रहा है। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम ये समझ रहे हैं कि हमने पढ़ लिया, हमारे तक रख लिया, काफी है। समझिए बात को मेरी, हम ये समझ रहे हैं मैंने अकीदा सीख लिया, मैंने पढ़ लिया, मैं जन्नत में चली जाऊंगी, काफी है। हालांकि ये बात नहीं थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद के पीछे आपने अपनी जिंदगी जो है मिटा दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का किस चीज में गुजरी है? हम कहते हैं इस्लाम की दावत में। इस्लाम क्या है? बाद लोगों को यही नहीं पता इस्लाम क्या है। अल्लाह के बंदो, इस्लाम तौहीद है। अब चंद लम्हात के लिए वक्फा। ऑनलाइन इस्लामी ट्यूशन बच्चों, बच्चियों, ख़वातीन और मर्दों के लिए। ऑनलाइन 2 ईयर आलिमा कोर्स लेडीज़ और गर्ल्स के लिए। लेडीज़ टीचर पढ़ाएंगी इंशाअल्लाह। व्हाट्सअप करें 8106126040 पर या तालीम.एजुकेशन वेबसाइट विजिट करें। इस्लाम तौहीद है और खाली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रही हूं मैं। लेकिन अगर आप पूरे अंबिया को देखें, अंबिया ने अपनी जिंदगियां तबाह कर दी इस तौहीद के लिए, अपनी जिंदगियां मर मिट गए इसके लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी देख लीजिए। हाँ, आप जितने भी अंबिया का जिक्र है कुरान में उठा के देखिए, आप अंबिया के वाकयात पढ़िए, मकसद क्या था उनका? अपनी जिंदगियां लगा दी इस तौहीद के लिए। कुरान मौजूद है, अहदीस मौजूद है, नबी की सीरत मौजूद है, उसके बावजूद हमारे बच्चे सेव नहीं है, हम खुद सेव नहीं है। ईमानदारी से बताइए, कितने लोगों ने जब आपने किसी के स्टेटस पर हैप्पी क्रिसमस देखा, कितने लोगों ने तंबीह की? हम टोकते नहीं है, हम डर जाते हैं कि रिश्तेदारियों में खलल ना आ जाए। मेरे पास बहुत सारे मसाइल आते हैं, बहनें कहती हैं कि अरे रिश्तेदारी में दरार ना आ जाए। याद रखिए, रिश्तेदारी का एक अपना मकाम है। यकीनन ये हदीस सही है कि रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा, लेकिन जब रिश्तेदारी तौहीद पर आ जाए, जब रिश्तेदारी सुन्नत और बिदात पर आ जाए, तब रिश्तेदारी की कोई अहमियत नहीं हुआ करती। मुझे बताएं, आपने कितने लोगों को देखा जिन्होंने हैप्पी क्रिसमस का स्टेटस लगाया था? कितना आपने अपने, कल मैंने कहा था कि अपने बच्चों को नहीं भेजना, बताइए कितनी बहनों ने अपने दूसरे रिश्तेदारों को कॉल करके बताया या मैसेज करके बताया कि अपने बच्चों को इस प्रोग्राम में नहीं भेजना? ईमानदारी से बताइए कितनी बहनों ने ये काम किया? वालेकुम अस्सलाम। नहीं, सिर्फ मुझे अभी इतना बताएं, कल मैंने जो कहा था कि क्रिसमस के प्रोग्राम्स में भेजना हराम है, अपने बच्चों को नहीं भेजना, ईमानदारी से बताइए कितनी बहनें इसको लेकर एक्टिव हुई, हरकत में आई, और खाली अपनी औलाद तक नहीं बल्कि उन्होंने दूसरों की औलादों की भी फिक्र की। कितनी बहनों ने इसे आगे पहुंचाया और कितनियों ने एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाला। बाजी अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। जी बाजी, मैं अपने बच्चों को भी मैं इतला दी कि सारे ट्यूशन में या हर जगह में बोल देने के लिए, तो बच्चे भी वहां पर जहाँ ट्यूशन जाते बाजी हर जगह बोल दिए, अपने मदरसे में हर जगह बोले, समझा ऐसा ऐसा हैप्पी क्रिसमस नहीं बोलना, मेरी क्रिसमस हो गई, लफ्ज नहीं लाना बोल के, अल्लाह को गाली दिए जैसा होता बोल के मैसेज को आगे फॉरवर्ड करे बाजी, कल से बारकल्लाहु और आज फीकुम। भी। चलिए, माशाअल्लाह अस्सलाम माशाअल्लाह। वालेकुम वरहमतुल्लाह उस्ताज़ा। वालेकुम अस्सलाम। जी, कल काफ़ी देर इस मौजू पे मतलब बात होती रही। एक शख्स ना एक फैमिली ग्रुप है हमारी सिस्टर का, इन लॉज का,
वहाँ पे मेल हम्म फीमेल सभी हैं मतलब वो। तो नहीं। वो जनाब क्या करते हैं, हमारी बहन ने वहाँ पे एक पोस्ट शेयर की जो मैं अपनी ग्रुप में वो शेयर करती हूँ ना। तो बड़ी इस वो हदीस का गलत मतलब है, बोल रहे मतलब सही नहीं है कहते, मन तशब्बा बिकौमी फहुवा मिनहुम जो वाली है ना, नहीं कहते, हम्म इसका मतलब कुछ और है कहते। और क्रिसमस विश करना इस्लाम का अकीदा है कहते। अस्तगफिरुल्लाह, भाईचारा, बिल्कुल भाईचारा सही। बढ़ता कहते इससे। अल्लाह अल्लाह अकबर। और अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे। ऐसे ऐसे मजनून पैदा हो गए हैं जो ऐसा, यानी अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह। आप उनसे पूछे नहीं, इंशाल्लाह मैं इस पर लास्ट में बात करती हूँ, कि आप उनसे पूछा नहीं आपने कि मेरी क्रिसमस या हैप्पी क्रिसमस जो भी बकवास है ये, इसका अकीदा क्या है? उस बेचारे को खुद ही मालूम नहीं दिख रहा मुझे, तभी ऐसी दीवानी बातें कर रहा। अल्लाह हिदायत दे दे। बहरहाल, तो खैर मैं क्या कह रही थी कि प्रॉब्लम ये आ रही है, इतने सारे हमारे पास स्कॉलर्स हैं, इतनी हमारी आलिमात हैं, इतने सारे क्लासेस हो रहे हैं, इतने सारे सब कुछ हो रहा है, क्रिसमस नहीं मनाना, क्रिसमस सब बोल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि हम क्लियरली क्लियरली जो है बात को आगे नहीं, जैसे कि बच्चों को मैंने ईसाई स्कूल में पढ़ाने की बात करी, तो अभी आप किसी से पूछते हैं तो लोग जो है, मैं जहां तक समझती हूँ उसको राउंडेड कर दी जाती है बात, कि नहीं जी आप पढ़ा सकते, बच्चे का अकीदा सही हो, ये इस तरह से नहीं है भाई, वो भेजना ही जायज नहीं है वहां पर, क्लियर बात होती है। तो प्रॉब्लम एक तो ये आ रही है कि हम आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, दूसरा हमारे वालिदैन अवेयर नहीं है, हम खाली बातें कर रहे हैं, हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि कुरान मौजूद है, अल्लाह के रसूल की इतनी सारी हदीस मौजूद है, अल्लाह के रसूल की सीरत मौजूद है, सहाबा की सीरत मौजूद है, प्लस अंबियाओं की सीरत मौजूद है, कि हम देख रहे हैं कि पूरी जिंदगी जो लगी है वो सिर्फ तौहीद के लिए लगी है। उसके बावजूद आज मुसलमान और मुसलमान का बच्चा जो है वो हैप्पी क्रिसमस का अगर नारा लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमसे बहुत बड़ी कोताही हुई है। अगर मैं वालिदैन से मुखातिब होकर बात करूं, तो वालिदैन का प्रॉब्लम क्या है, खाली उन्हें अपना अपना देख रहे, अपनी नमाज, अपना अकीदा, अपना अपना, बस उन्हें ये नहीं देख रहे कि अल्लाह ने जो औलाद दी है उस औलाद की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। गोया बच्चे को गलत अकीदे के साथ जो है भेजना, बच्चे के लिए गलत अकीदे को जो है फरोग देना, ये उतना ही हराम है जितना मेरे लिए खुद करना हराम है। एक प्रॉब्लम ये है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हम इन चीजों को आगे नहीं बढ़ाते हैं। अभी कोई आपको फालतू का जो है जोक आ जाए, वो खूब लोग आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सही बात को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। वजह क्या है कि भाई वो उन्हों बुरा मान जाएंगे, इन्हों बुरा मान जाए, मानने दीजिए। अगर कोई हमारी तौहीद के बात से बुरा मानता है तो मबरूक। मैं ये कहती हूँ कि भाई आपको अगर कोई बदतमीज कहता है तौहीद के बारे में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने जाके लड़ना है, आपने तौहीद की बात रखनी है, आपने शिर्क का रद्द करना है, जाहिर सी बात है मुशरिकीन आपको बदतमीज कहेंगे। मैं कहती हूँ मुबारक हो ऐसी बदतमीजी जो तौहीद को फरोग दे, और लानत है उस तमीज पर जो शिर्क को फरोग दे। इतनी तो आप माइंडसेट बनाइए। खाली तमीज इतना जो है बाखला, देखिए अखलाक ये नहीं है कि आप सिर्फ सच बोले, अखलाक ये है कि आप तौहीद पर बोले। आप जो है मीठा बोलना सिर्फ अखलाक नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, शिर्क के ऊपर नहीं बोलते ना तौहीद के ऊपर बोलते, लोग कहते हैं बहुत बाअखलाक है। अल्लाह के बंदो ये अखलाक नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तौहीद के लिए गुजरी है, और आप आला अखलाक के इंसान थे। तो अखलाक जो है वो ये नहीं है कि आप जो है शिर्क हो रहा तो आप मुंह बंद करके बैठ जाएं, अल्लाह के साथ, अल्लाह की वहदानियत के साथ खिलवाड़ हो रहा तो आप मुंह बंद करके बैठ जाएं, ये अखलाक नहीं है। अखलाक अगर मीठा बोलना है तो अखलाक तौहीद पर बोलना भी अखलाक है। जाहिल लोग इस बात को नहीं समझेंगे। अगर आपके उस बोलने को कोई बदतमीजी कहता है तो फिक्र मत कीजिए, क्यों आप इतना टेंस हो रही हैं कि वो बुरा मान जाएंगे। मैं तो कहती हूँ अगर तौहीद के मामले में, अगर दीन के मामले में, अगर अकायद के मामले में, अगर सुन्नत और बिदात के मामले में, खुराफात के मामले में आपके वालिदैन क्यों ना आ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन का एक बहुत बड़ा मकाम है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर 3 मकामात पर अपनी इबादत के बाद जो है वालिदैन के साथ उसने सुलूक का जिक्र किया, लेकिन एक मकाम पर अल्लाह ने कहा कि अगर ये तुझे शिर्क पर उभारे तो इनकी बात नहीं मानना। गोया कि वालिदैन रहो, शौहर रहो, कोई भी रहो, अगर अकीदे में आ रहे हैं ये लोग आड़ बन के, अगर ये लोग सुन्नत और बिदात में आड़ बन के आ रहे हैं, अगर ये लोग दीन में आड़ बन के आ रहे हैं, तो इनकी भी नहीं चलेगी। फिर आप क्या दूर दूर के लोगों का सोचती रहती है कि उन्हों बुरा मानेंगे, नो बुरा मानेंगे, मानने दीजिए। आप अपने आप को स्ट्रांग कीजिए, अपने
अपनी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग बनाइए कि आपको ऐसे फालतू के लोगों के बुरा मानने से कोई फर्क ना पड़े। आपने सबका गम उठाना है, अपनी आखिरत की आपको फिक्र नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रहा है वो यही आ रहा है कि हम खूब दर्द सुन रहे हैं, खूब दुरूस हमारे चल रहे हैं, लेकिन ना तो हम उस पर अमल कर रहे हैं। अभी कितनी बहनें जो है, मुझे चलिए हैंड रेस करके बताइए, जिनके बच्चे क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हैं और अपने बच्चों को वहां से निकालेंगी। हैंड रेस करिए जल्दी से, मैं भी तो देखूं कितना आप लोग अवेयर हैं और कितना आप लोग अमल के लिहाज से क्लास में आती हैं। जल्दी से हैंड रेस कीजिए वो बहनें जो ये आज़्म कर ली है कि हम अपने बच्चों को अब इस क्रिश्चियन स्कूल से निकाल के रहेंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। जल्दी से हैंड रेस करिए, कितनी बहनों ने ये आज़्म किया अभी अभी क्लास के बाद। बस भाई, बाकी ये कितने लोग किए हैं? बस 1 2 3 4 5 लोग, और बाकी के भाई 86 पार्टिसिपेंट्स है इसमें, बाकी के 81 का क्या हुआ भाई? आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई? मैंने कहा हराम है उस स्कूल में भेजना। ऐसे स्कूल में भेजकर आप अपने लिए जहन्नम की आग फिक्स कर रहे हैं, अपने बच्चे के लिए भी। उसके बावजूद भी आप लोग अवेयर नहीं हो रही हैं। क्या सोच रही हैं कि शौहर डांटेंगे, बच्चा जिद करेगा? अगर आप इस बात को अपने सामने रख लो कि अल्लाह को गाली देने के बराबर है, तो ना तो आपको शौहर का खौफ आएगा, ना बच्चों की जिद का खौफ आएगा। मैं तो ये समझती हूँ, सामने अगर अल्लाह की तौहीद की अजमत को रखेंगी तो कोई खौफ नहीं आना आपने। हाँ, अगर दुनिया के खौफ लेके जीती रहेंगी तो फिर जिए, क्या कोई मसला नहीं है जी। बारकल्लाहु फीक। और खाली ये 10-12 लोग, बाकी ये जो नीचे इतने सारे लोग हैं उनका क्या है भाई? जिनके बच्चे इस्लामिक स्कूल में है उनका ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके बच्चे क्रिश्चियन स्कूल में है मैं उनकी बात कर रही हूँ। आपको जो मैंने हलक मतलब इतना चीख चीख के मैंने जो आपको समझाया है, वजह क्या थी? वजह यही है कि आप लोग को मैं अवेयर करूं। उसके बावजूद अगर आप लोग नहीं अमल करती हैं तो क्या फायदा? इल्म जब तक अमल में ना लाया जाए वो इंफॉर्मेशन होता है, वो जो है इल्म नहीं होता है। इल्म जब ही होता है जब आप उस पर मुकम्मल अमल करें। ये देखिए, मैं देख रही हूँ खाली चंद बहनों ने हैंड रेस किया है, अल्लाह आलम क्यों ऐसा। बाकी इतनी सारी बहनें नीचे मौजूद हैं। उज्र तो मेरे पास उज्र का कोई सवाल नहीं लेकर आना कि हमारे शौहर नहीं करने दे रहे, ये नहीं करने दे रहे, उन्होंने करने दे रहे। आप अगर मजबूत बन जाएंगी तो सब करने देंगे। अल्लाह आलम क्यों नहीं आप लोग हैंड रेस करें, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मैं आपको यही तलकीन करूंगी फिर से, और फिर यही कहूंगी कि अपने बच्चों को ऐसे स्कूल्स में भेजना हराम है, जायज नहीं है। अवेयर हो जाएं, अभी जाग जाएं, आगे चल के आप दुनिया में भी रोएंगी, आखिरत में भी रोएंगी अगर ऐसा नहीं किया तो। बहरहाल, दूसरा मौजू जो मैं बात कर रही थी वो क्या था कि इतने सारे जो है हमारे सोर्सेस होने के बावजूद भी हम क्यों इस चीज को नहीं फरोग कर पा रहे हैं। और आपने देखा है, आपने ईसाइयों की कोई कमेटी देखी है अपने उसमें? कोई आपने देखा कि कोई ईसाइयों की जमीयत बनी हुई हो उनके तबलीग के लिए? नहीं बनी हुई है। इसके बावजूद भी हमारे घरों में आराम से स्मूथली घुसे हुए हैं बच्चों के स्कूल्स के जरिए। तो आप अवेयर होइए, आप जो है दिमाग लगाइए कि फॉल्ट कहाँ आ रहा है। खाली अपना अपना मत सोचिए, इस काम को आगे लेकर जाइए, अल्लाह की तौहीद को आगे पहुंचाइए और लोगों को अवेयर करिए उसी तरह से जिस तरह से आपको अवेयर किया जा रहा है। ऑनलाइन इस्लामिक ट्यूशन बच्चों, बच्चियों, ख़वातीन और मर्दों के लिए। ऑनलाइन 2 साला आलिमा कोर्स लेडीज़ और गर्ल्स के लिए। लेडीज़ टीचर पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। 1-to-1 लाइव ट्यूशन, हफ्ते में 5 दिन रोज़ाना आधा घंटा क्लास होगी इंशाअल्लाह। अंडर सुपरविजन अहमद बिन महफूज उमरी मदनी, मदीना यूनिवर्सिटी से फारिग आलिम दीन। कांटेक्ट करें +91 810 612 6040 पर या taaleem.education वेबसाइट विजिट करें। दूसरों को ज़रूर शेयर करें। बारकल्लाहु फीकुम।